हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स करियर पॉइंट। मैं हूं रवि। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में अच्छे से डील किया था। अभी आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे थेवेनिन थ्योरम और देखेंगे किस तरीके से हम लोग थेवेनिन थ्योरम को अच्छे से फिलहाल डील कर सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम को बहुत अच्छे से आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। फिलहाल जनरली हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन बनना होता है, कुछ नहीं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने को ही आ जाएगा। कोई सर्किट दे देगा, कहेगा कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन इक्विवेलेंट, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अभी हम लोग फिलहाल इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। पहले आप स्टेटमेंट जान लीजिए कि थेवेनिन थ्योरम कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन थ्योरम, कोई भी हमारे पास लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क है, कोई भी लीनियर हमारे पास एक सर्किट है, उसको कॉम्प्लेक्स लीनियर कॉम्प्लेक्स सर्किट है जिसमें ढेर सारे एलिमेंट्स और सोर्सेस लगे हुए हैं, उसको आप एक ऐसे सिंपल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स VTH तथा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH उसके सीरीज में जुड़ा हो। ठीक है ना। मतलब इसका ये स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी लीनियर नेटवर्क जिसमें कई सारे सोर्सेस और ढेर सारे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स लोड मतलब कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स लगे हुए हैं इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, उसको एक आप सिंपल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपली मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही लेकर के दिखा दूं। अगर आपके पास ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट है R1 R2 R3, हेयर इज V1 एंड V2, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको एक सिंपल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। सिंपल सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं जिसमें एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स होगा VTH, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा RTH, और जो लोड होगा वो तो होगा ही। लोड हम किसको मानेंगे, जिसमें पर्टिकुलर सर्किट में करंट फाइंड आउट करने को बोलेगा। अब आप इस सर्किट का यूज़ करके इजीली पर्टिकुलर एक ब्रांच का करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए लोड करंट IL इज इक्वल टू VTH अपान RTH प्लस RL। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से इसके स्टेटमेंट्स को सुनिएगा और सारी चीज़ों को। एक हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं विच हैव अ इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स दैट इज VTH इन सीरीज विथ अ रेजिस्टेंस दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है ना। अब हमें यहाँ पे मान लीजिए एक सर्किट दिया हुआ है ऐसे ही, और आपसे कह दे कि R2 में आप करंट फाइंड आउट करो, R2 में आप करंट फाइंड आउट करो। तो अब हम यहाँ पे फिलहाल R2 में करंट फाइंड आउट करेंगे तो ये जस्ट बिहेव लाइक एज ए लोड, और ये हमारा बाद में यहाँ लग जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, हाउ टू कैलकुलेट VTH एंड RTH। अगर हम लोग AC के टर्म में बात करेंगे तो यही आपका VTH और ZTH के रूप में देखा जाएगा। तो पहली बात तो आप ये ध्यान दीजिए, इसका हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए कि थेवेनिन थ्योरम कहता क्या है। ठीक है ना। इसके लिमिटेशंस क्या हैं, इसके लिमिटेशंस हैं ये किसी भी ऐसे सर्किट्स में नहीं लग सकता जिस सर्किट में लोड जो हो इसका वो मैग्नेटिकली कपल हो किसी और से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ऐसे भी सर्किट में नहीं लग सकता जहां लोड ब्रांच में कोई डिपेंडेंट सोर्स हो। लोड ब्रांच में क्या हो, डिपेंडेंट सोर्स हो। नॉन लीनियर एलिमेंट्स के साथ देखा जाए तो फिलहाल सुटेबल नहीं होता। अगर नॉन लीनियर एलिमेंट में देखेंगे आप तो भी ये फिलहाल नहीं उतना सुटेबल होता है। दूसरी चीज़, अगर मैं आपको कहूँ इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इस बात को बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में, एक पर्टिकुलर टर्मिनल में करंट फाइंड आउट करने में, ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड आउट करने में। ठीक है ना। जब इम्पीडेंस मैचिंग की बात आती है तो किसी भी नेटवर्क का हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल करके उसको सोर्स के साथ क्या करते हैं, उसको सोर्स रेजिस्टेंस के साथ तुलना करते हैं। अगर वो बराबर इक्वल निकला तो फाइनली होता क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की कंडीशन होती है। तो इम्पीडेंस मैचिंग नो डाउट आपको अच्छे से क्लियर होगा, जहाँ डाउट होगा हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इम्पीडेंस मैचिंग क्या होता है, फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू एनी सर्किट्स इम्पीडेंस मैचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। तो आपको थेवेनिन थ्योरम के बारे में इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, हाउ टू कैलकुलेट VTH एंड RTH, हाउ टू कैलकुलेट VTH एंड RTH। ध्यान दीजिएगा,
VTH सबसे पहले हम लोग देखते हैं VTH कैलकुलेशन। VTH कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा कि ये हमारे पास अगर ये लोड है मान लीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे VTH कैलकुलेट करने के लिए इसको हम सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसको हम हटा देंगे और हटा करके यहाँ पर जो ओपन सर्किट वोल्टेज हमें मिलेगा वही हमारा VTH होगा। VTH इज इक्वल टू VOC। VTH इज इक्वल टू क्या, VOC। आपने ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर लिया। कैसे VTH कैलकुलेट होगा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जहां पर भी कोई भी सर्किट है, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सर्किट है, आप VTH वहीं कैलकुलेट करेंगे जिस ब्रांच में करंट पूछा है, उस ब्रांच को तुरंत आप रिमूव करेंगे, उसके क्रॉस का ओपन सर्किट क्या करेंगे, वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे, दैट इज VTH, दैट इज VTH। अब देखते हैं हम लोग RTH कैलकुलेशन। RTH कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा, RTH कैलकुलेशन में सबसे पहला केस हम लोग बनाएंगे, यहाँ केस करके हम लोग पढ़ेंगे। केस फर्स्ट, व्हेन सर्किट हैव ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स किसी सर्किट में केवल और केवल है, जैसे ये मान लीजिए इंडिपेंडेंट सोर्स है केवल और केवल, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट, मतलब उसके इंटरनल वोल्टेज को, अगर इस तरीके का सर्किट है तो हम देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे अगर उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आप उनको रिप्लेस करेंगे बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, आइडियल है तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑल वोल्टेज सोर्स voltage and current source are replaced by their internal impedance। ध्यान रखिएगा, सबसे पहला ही हमारा फंडा है कि जितने भी सर्किट में इंटरनल इम्पीडेंस लगे होंगे, जितने भी सर्किट में फिलहाल जो भी सोर्स है उनके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, हम सर्किट को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। अब इसमें देखिए इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ नहीं दिया है तो आप सीधे इनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, शॉर्ट सर्किट। आपने शॉर्ट सर्किट किया। अब जिस लोड के क्रॉस आपको करंट फाइंड आउट करना है, यहीं पे आपको मिलेगा RTH। आप यहाँ से देखेंगे, इसको शॉर्ट किया, इसको शॉर्ट किया। अब आप यहाँ से देखेंगे आपके पास क्या है, R1 और R2। आपके पास क्या है, R1 और R2। तो यहाँ से आप देखेंगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा RTH इज इक्वल टू, आप दिख रहा है आपको कि ये दोनों पैरेलल में है, तो आप लिखेंगे R1 R2 अपान R1 प्लस R2। मीन्स मैं आपको प्रोसेस भी बता रहा हूँ, विथ एग्जाम्पल आपको दिखा भी रहा हूँ। प्रोसेस क्या है, RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं। केस फर्स्ट उसका मैंने देखा कि यदि सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या हो, इंडिपेंडेंट सोर्स हो, इट्स में भी वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स व्हाटएवर, फिलहाल हम दोनों में से कोई भी लगा हो, तो हम सर्किट को कैसे हम लोग RTH कैलकुलेट करेंगे। जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं आर रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस, हमने रिप्लेस किया। उसके बाद जहाँ पे हमारा लोड है, लोड की तरफ से देखेंगे जो हमें रेजिस्टेंस मिलेगा, दैट इज योर RTH, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने RTH कैलकुलेशन देखा केस फर्स्ट में। अब हम लोग देखते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड क्या, जब सर्किट में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों। केस सेकेंड हम लोग क्या लेकर चलेंगे, केस सेकेंड व्हेन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। समझ लीजिए, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्स हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों प्रकार के सोर्स हैं। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों प्रकार के सोर्स हैं। मतलब कोई ऐसा सर्किट आपको मिल जाए, जहाँ पे आपको दिखे
ऐसा कोई सर्किट आपको दिख गया, ऐसा कोई सर्किट आपको दिख गया, ध्यान रखिएगा सर्किट कैसा भी हो सकता है, हमने ऐसे नॉर्मली मान लिया, मतलब इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों सोर्सेज हैं। तो अगर आपको क्या निकालना है भाई, आरटीएच निकालना है, तो आरटीएच कैसे निकलेगा? पहली बात तो ये जान लो, वीटीएच का मेथड वही है, लोड को आप ओपन कर दो, उसके क्रॉस का ड्रॉप वोल्टेज निकाल लो, ओपन सर्किट वोल्टेज, यहाँ पे ये देखिए इसको आपने हटा दिया, यहाँ ओपन सर्किट वोल्टेज VOC कैलकुलेट कर लो, दिस इज योर VTH। तो VTH तो निकालना बहुत सिंपल है, वही प्रोसेस हमें करना है। बट फॉर द RTH के लिए हम केस पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको हटाएंगे और इसकी जगह पे क्या करेंगे, VDC कोई वोल्टेज सोर्स मान लेंगे, 1 वोल्ट 2 वोल्ट का लगा देंगे। अब ये लगाने के बाद आप देखेंगे इससे कितनी करंट निकल रही है, नोडल लगा लेंगे, फिर यहाँ पे करंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब जब आपको यहाँ करंट मिल गई, वोल्टेज पता है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, VDC अपान IDC, मतलब टोटल वोल्टेज अपान टोटल करंट इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस। मतलब क्या है कि अगर मैं ऐसे बोलूँ आपसे, ये देखिए ये एक मेरे पास सर्किट है, इसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंस वगैरह लगे हैं, बट सोर्स एक ही लगा हुआ, वो भी यहाँ पे ऐसे, और हमें जानना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो आप कहेंगे ये तो बहुत सिंपल है, यहाँ अगर V पता है और यहाँ I पता है, तो आप कहेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब V अपान I। तो उसी तरीके से ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक सोर्स है, इसके कारण जाने वाली करंट कुछ है, अगर दोनों हमने पता कर लिया तो दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, RTH हमें बड़े आराम से मिल जाएगा। पहला केस तो ये, इसमें केस सेकेंड में ये पहला मेथड, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड कहता है कि भैया जाने दो, यहाँ पे आपने ओपन सर्किट वोल्टेज निकाल ही लिया था, अभी इसको शॉर्ट कर दो, अब शॉर्ट सर्किट करंट भी निकाल लो, आपने ISC भी निकाल लिया। अब आप कहेंगे कि लीजिए RTH बराबर V ओपन सर्किट अपान ISC, हो गया, RTH मिल गया। बात समझ में आया, ओपन सर्किट और ISC कर लिया, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये तो केस रहा केस सेकंड के लिए, ये दो मेथड रहे केस सेकंड के लिए। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम इसको डील कर रहे हैं। अब देखिएगा, अब इसी में हम लोग केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड व्हेन ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, in case of only independent source, मतलब यहाँ पर भी कोई इंडिपेंडेंट सोर्स है, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स, कुछ भी दे सकता है दोनों का मान, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो आप नोटेड पॉइंट यहाँ नोट कर लो कि इस कंडीशन में आपका VTH जो होगा वो 0 होगा, VTH क्या होगा, 0 होगा, बचा RTH निकालने का इसमें एक ही तरीका है, वो है VDC अपान IDC। ध्यान रखिएगा, यहाँ ISC और VSC वाला टेक्निक नहीं लेगा, कारण क्या है, ISC VSC वाला टेक्निक नहीं लेगा। ISC आप लाओगे कहाँ से जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है, सब के सब तो इसमें डिपेंडेंट है, खुद ही दूसरे पे आश्रित है, तो आपको क्या कोई वैल्यू देंगे, बात को समझिएगा। ये आपको करंट या एनर्जी कहाँ से देंगे, जब ये खुद ही किसी न किसी पर निर्भर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। फिलहाल हम इसमें बताना क्या चाह रहे हैं, तो ये इतने सारे थेवेनिन थ्योरम के स्टेप्स थे, हम लोग थेवेनिन थ्योरम में ये सारी चीज़ें करेंगे, हम ऐसे फिलहाल थेवेनिन थ्योरम को डील करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब इस पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं। थेवेनिन थ्योरम के स्टेटमेंट को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा। इन अ लीनियर टू टर्मिनल्स नेटवर्क अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन थ्योरम, लीनियर टू टर्मिनल नेटवर्क आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल network which have the equivalent voltage source VTH in series with the
resistance RTH which is known as a Thevenin voltage source and Thevenin resistance। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। कैसे VTH RTH निकालते हैं क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप तुरंत हमें कमेंट करिए, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा। फिलहाल आई होप आपको इतनी बातें इसमें समझ में आई होंगी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग फिलहाल चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। देखिए फिलहाल क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमसे IL पूछ रहा है, IL इज इक्वल टू वाट, यहाँ पे हमसे पूछ रखा है। तो सबसे पहले इस सर्किट में बिना देर किए हम लोग VTH कैलकुलेशन देखेंगे। VTH कैलकुलेशन। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप रिमूव द लोड, लोड को हम रिमूव करेंगे। पहला स्टेप हमारा क्या है, रिमूव द लोड। हमने लोड को रिमूव कर दिया, ये 4 ओम, ये 2 ओम, 8 वोल्ट। अब आप मुझे बताइए क्या इधर कोई करंट जाएगी? नहीं जाएगी। हमें टोटल करंट सर्किट में निकालना है। तो आई बराबर आप क्या निकालेंगे, देखिए आप दोनों ये सेम पोलैरिटी के वोल्टेज सोर्स हैं, तो आप लिखेंगे 8 माइनस 6 जो हायर पोटेंशियल है, मतलब करंट इधर से इधर ही फ्लो होगी। 6 यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी में करंट इंटर करेगी अपान 6, 4 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ये आपको टोटल करंट मिल जाएगी कितनी, 1/3 एम्पियर। अब यहाँ पे जो है आपका वो ओपन सर्किट वोल्टेज है, क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। अब आप या तो KVL यहाँ लगा दीजिए या तो KVL यहाँ लगा दीजिए, आपको ओपन सर्किट वोल्टेज मिल जाएगा। अगर आप यहाँ KVL लगाएंगे ऐसे, तो आप देखिए क्या मिलेगा, आपकी तरह हम लगा दें, ऐसे आप लगा लीजिए KVL जैसा आपका दिल करे। लेकिन करंट की डायरेक्शन में KVL लगाना है तो हमें करंट के डायरेक्शन में लगाना है। ये रहा, करंट ऐसे जा रही है, इसमें भी करंट इधर ही आएगी, तो हमने KVL लगाया फॉर द VTH। तो हम यहाँ पे 8 वोल्ट माइनस से प्लस जा रहे हैं, -2I, और यहाँ पे प्लस से माइनस, तो माइनस का VOC इज इक्वल टू 0, इसी को हम VTH बोलेंगे। तो इसी को VTH बराबर हम लिख सकते हैं 8 माइनस 2I। I की वैल्यू कितनी है, 1/3, मतलब 8 माइनस 2/3, तो ये आपको 7.3 समथिंग आएगा, 7.3 जो भी है। फिलहाल आप इसको कैलकुलेट करिए, 8 3 = 24, 22/3, तो 7 पॉइंट समथिंग ही आएगा, ठीक है ना। ये आपको वोल्ट मिल गया, क्या मिल गया, वोल्ट मिल गया। कौन सा, VTH कैसे निकला, आप इसको ऐसे निकाल सकते थे, या आप यहाँ अगर KVL लगाते देखिए करंट के डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखते, VTH या VOC पॉजिटिव में क्यों लिखते, माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है, VOC माइनस 4I, और यहाँ -6 इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, VOC इज इक्वल टू 6 + 4I। अब यहाँ पे इसको रखेंगे तो यहाँ पर भी 22/3 आएगा, रख के आप चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें हम जिस डायरेक्शन में KVL लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमने VOC फाइंड आउट करा है। इस चीज़ को बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, VTH फाइंड आउट करने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो बताइएगा कि क्यों ऐसा हो गया। फिलहाल कहीं पर भी ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है तो आप बताइएगा। तो अभी आपने VTH कैलकुलेशन देख लिया, नाउ RTH। तो हमें सभी सोर्सेस को क्या कर देना, उसके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस कर देना है। सब के सब अपने इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस हो गए। यहाँ पे हमारे पास RTH निकल के आएगा, यहाँ लोड है, दिस इज़ योर 4 ओम, दिस इज़ योर 2 ओम। तो RTH बराबर, चूँकि दोनों की सीक्वेंस में है, पैरेलल में है, क्यों, यहाँ से कोई करंट जाएगी तो इधर डिवाइड होगी, इधर डिवाइड होगी, और जब भी कहीं दो ब्रांचेज ऐसे होते हैं जहाँ करंट डिवाइड होती है तो वहाँ पे क्या होता है, सर्किट पैरेलल में कंसीडर होता है। तो आप लिखेंगे 4 × 2/6 मीन्स 4/3
ओम। अब आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। क्या बनाना है? इक्विवेलेंट सर्किट। कौन सा इक्विवेलेंट सर्किट? थेवेनिन इक्विवेलेंट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनेगा? हमने बोला जो वोल्टेज सोर्स आपने निकाला VTH कितना है भाई? VTH 22/3 वोल्ट है, लिख दिया। RTH कितना निकाला है? 4/3 है। आपका RL कितना था जो आपने पहले से ही भगा दिया, जिसको निकाल दिया? तो RL बेचारा है कितना? 5 ओम। ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमें करंट निकालना था, वेरी सिंपल, आप निकाल लीजिए। करंट निकालना है तो IL इज इक्वल टू 22/3 अपान 4/3 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 22/3 अपान 19/3। अब यहाँ पे हो जाएगा 22/19 एम्पियर, 1 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा। कितना? 1 पॉइंट समथिंग एम्पियर आएगा इसकी वैल्यू। अब आप इस क्वेश्चन को और भी तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को और भी तरीके से लगा सकते हैं। इसकी करंट जो आएगी वो यही आएगी जो मैंने कैलकुलेट किया। लेकिन चूंकि थेवेनिन थ्योरम्स में आपसे क्या पूछ सकता है, आप ये सारे क्वेश्चन नोडल से लगा सकते हैं अगर करंट पूछता है तो, अगर करंट पूछता है तो। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लम क्या है? आपसे डायरेक्टली यही तो पूछता नहीं, आपसे कहेगा VTH बताओ, आपसे कहेगा RTH बताओ, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ये तो फिलहाल हमारा थेवेनिन थ्योरम था। थेवेनिन थ्योरम भी हमने देख लिया। थेवेनिन थ्योरम्स से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक थे वो हमने जो है फिलहाल इसको कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अगला थ्योरम, इट्स मे बी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम और नॉर्टन, दोनों हम लोग इसको डील करेंगे क्योंकि ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उससे पहले मैं आपको फ़िलहाल इसमें एक जाते जाते आपको एक क्वेश्चन देकर जाना चाहूँगा फ़िलहाल। तो क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन देना है क्या? फाइंड द करंट इन 20 ओम रजिस्टर। आप कैसे निकालते हो डजेंट मैटर, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। मैं बताऊंगा आपका आंसर सही है या गलत है, डायरेक्टली मैं आपको कमेंट में रिप्लाई करूंगा आपके। उसके बाद हम लोग जो है फिलहाल इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में दोनों क्वेश्चन जो पिछले 2 लेक्चर्स में है, मतलब 2-3 लेक्चर में जो पूछे गए क्वेश्चन होंगे, एक हम थर्ड लेक्चर जो लिया करेंगे उसमें हम दोनों क्वेश्चन जितने भी लेक्चर में हुए रहेंगे उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको जिस क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको वो क्वेश्चन अच्छा लगेगा और आप उसको सॉल्व भी करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही फिलहाल। थैंक यू सो मच।